गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने केसीएल, केवीएल, मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम, सारे कॉन्सेप्ट को फिनिश किया। उस सीरीज में हमको टोटल नंबर ऑफ लेक्चर लगे हैं बेटा 7। अब हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, थर्ड सीरीज शुरू कर रहे हैं और इस सीरीज में हम क्या क्या डील करेंगे, पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट बताएंगे बेटा सेल का। सेल या इट मीन्स बैटरी, और उसके बाद क्या हो गया बेटा ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पीडी पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी इसको बोलते हैं, आईआर इंटरनल रेजिस्टेंस, और HEOC हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इस सीरीज से रिलेटेड हम पूरे के पूरे टॉपिक को खत्म करेंगे बेटा, फिनिश करेंगे, और इसके बाद सिर्फ एक लेक्चर बच जाएगा इससे अलग हट करके पोटेंशियोमीटर। इस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट का पूरा सीरीज बेटा खत्म हो जाएगा। दो सीरीज ऑलरेडी कर चुके हैं, ये तीसरा सीरीज है और लास्ट वाला में करेंगे बेटा सिर्फ एक लेक्चर किस पे, पोटेंशियोमीटर पे। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर बेटा, लेक्चर नंबर फर्स्ट, इस सीरीज का लेक्चर नंबर फर्स्ट। देखते हैं मे बी पॉसिबल इसमें 3, 4, 5 लेक्चर जाता है, डिपेंड करता है कॉन्सेप्ट कहां तक लेकर के जाते हैं और कितने नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स करवाते हैं। तो बेटा देखिए, अब हम लोग शुरू करते हैं सेल। हम लोगों को जो सेल पढ़ना है बेटा वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। नेक्स्ट बात, ये जितना है केमिस्ट्री से सब कुछ रिलेटेड है, ऑलरेडी आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इससे बेहतर आप लोग जानते हैं। बैटरी का एक्चुअल मैकेनिज्म आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग फिजिक्स ओरिएंटेड थोड़ा सा हम डील करेंगे। ये सारे इक्वेशंस फिजिक्स में कोई नीड नहीं है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि आखिर मेरा पर्पस कैसे सॉल्व हुआ। सेल बैटरी को लेकर के बल्ब जलाने तक का जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम दे सकते हैं, ट्राई करते हैं बेटा देने का। देखिए पूरा का पूरा मामला बेटा यहीं पे टिका हुआ है। क्या है सर, ऑलरेडी हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं। ऊपर रेजिस्टेंस है और नीचे में बेटा ये बैटरी है। सर ये वाला बैटरी है, इसी बैटरी सेल के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली क्या होता है। एक बोर्ड तो यहाँ पे फील्ड है बेटा, दूसरे फील्ड वाले कॉन्सेप्ट को भी यहीं पे हम क्लियर करेंगे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। ये सारे टर्मिनोलॉजी आपके क्लियर हो जाएंगे। पेशेंस रह करके एक बार देखिए, और मेरे से बेहतर हो सकता है मेरे बच्चे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जानते होंगे, कोई डाउट नहीं है इसमें। चलिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेसिकली क्या होता है बेटा, एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है सर, दो तरह, केमिकल एनर्जी को क्या कन्वर्ट करता है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मींस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जस्ट इसका उल्टा होता है। वो क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। आप लोगों को ये सारे सेल पढ़ने हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। हम थोड़ा सा फोकस करते हैं बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। इट मींस दैट अब मेरा पर्पस हो गया कि हमको केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सर क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया। सेल इज अ डिवाइस और बैटरी, सेल इज अ डिवाइस मींस बैटरी इज अ डिवाइस विच बाय कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सर यहां तो बता ही चुके हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, मेंटेन्स अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। मिस सेल का काम क्या होता है बेटा कि कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को वो मेंटेन करता है अक्रॉस इट्स टर्मिनल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आराम से एग्जाम में लिख लोगे। क्या करता है सर, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और पोटेंशियल डिफरेंस को ये मेंटेन करता है। चलिए सर देखो बेटा, यहां से करंट निकला, इसको पॉजिटिव बोलते हैं या निगेटिव, इसको पॉजिटिव या हाइयर पोटेंशियल। ये क्या हो गया बेटा, हाइयर पोटेंशियल। इसको निगेटिव से करते हैं और इसको क्या बोलते हैं बेटा, लोअर पोटेंशियल। ये कंफर्म है, हाइयर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल। ये पॉजिटिव निगेटिव तो आपको कभी भी धोखा दे सकता है। हो सकता है चूंकि पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब ही होता है कि निगेटिव टर्मिनल से ये कितना ज्यादा है। हो सकता है टोटल बैटरी, हो सकता है टोटल यहाँ पे 10 वोल्ट का मान लेते हैं, यहाँ पे सेल है बेटा, और ये लोअर वाला है -12 वोल्ट पे।
लोअर वाला है -12 वोल्ट पे, तो इसको कितना होना पड़ेगा सर, -2 वोल्ट पे, तो ये भी और ये भी माइनस हो गया। लेकिन अमूमन जनरली की बात कर रहे हैं, जनरली उसको हम लोग पॉजिटिव लेकर के चलते हैं, इसलिए कि वो हायर पोटेंशियल साइड होता है और ये क्या होता है बेटा, लोअर पोटेंशियल साइड होता है। ये फिक्स नेमिंग है, हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ सोर्स ऑफ ईएमएफ। यही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का सोर्स है बेटा, मींस किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का ये जो सोर्स होता है वही होता है बेटा बैटरी, और वही होता है आपका सेल। सेल प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑल सर्किट एलिमेंट्स। क्लियर बात है, सेल ही क्या करता है बेटा, एनर्जी को प्रोवाइड कराता है। फिर से बोलेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है कि सेल कभी भी चार्ज नहीं देता है बेटा, सेल कभी भी पॉजिटिव निगेटिव वगैरह प्रोड्यूस नहीं करता है। इसका काम होता है मेंटेन करना कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को, और जो एनर्जी पूरी तरीका से लुल बन करके आ रहा, पूरी तरीका से डाउन होकर के एनर्जी आ रहा, उसको एनर्जी अपग्रेड कर देना। सिंपल सी बात, यही काम, यही ये दो मेनली काम करता है। सेल प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑल सर्किट एलिमेंट्स, ठीक है बेटा। उसके बाद सेल मेंटेन्स अ पोटेंशियल डिफरेंस, ऑलरेडी यहां पे बता चुके हैं, विच फोर्सेज द चार्ज इलेक्ट्रॉन टू मूव थ्रू आउट द सर्किट। यही बात है बेटा कि ये क्या काम करता है कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है ताकि चार्ज और इलेक्ट्रॉन पूरे सर्किट में कंटिन्यूअसली मूव करते रहे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में कई लोग इसको तोड़ के बताते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इट मींस दैट चार्ज को मोटिवेट करता है, उस पे फोर्स लगाता है ताकि वो सर्किट में चारों तरफ घूमता रहे। यही सब काम है बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। बस ये बात ध्यान रखिएगा, सेल कभी भी चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता है, वो कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं देता है। बैटरी आपका दो ही काम करता है, हम रिपीट करके बता रहे हैं कि सेल का दो ही काम, मेंटेन करना कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को, और वो इलेक्ट्रॉन जो पूरी तरीका से अपना एनर्जी बर्बाद करके आ चुका था, वो जब बैटरी के अंदर आएगा उसको तुरंत वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा और तुरंत वो दौड़ा देगा। यहां से आया पूरी तरीका से डाउन होकर के, एनर्जी मिला ऊपर, पूरी तरीके से डाउन होकर के आया, एनर्जी मिला ऊपर। क्लियर बात समझ में आ गया? यस सर, कोई दिक्कत नहीं है, नोट समझ में आ गया। सेल डू नॉट प्रोड्यूस चार्ज इलेक्ट्रॉन, ये सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है और एनर्जी सप्लाई करता है। देखो बेटा, हम लोग को जो पढ़ना है, या हम लोग को जो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो और भी सेल पढ़ना है, हम लोग को जनरली डील करना होता है गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल। गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल, तो दो साइंटिस्ट था बेटा, ल्यूगी गैल्वेनी एंड अलेसेंड्रो वोल्टा। यही दो परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट को ऑन द कन्वर्जन ऑफ केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसी साइंटिस्ट के नाम पे बना है बेटा गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल। क्लियर बात समझ में आ गया? देखो बेटा, गैल्वेनिक सेल और इस वोल्टाइक सेल का कुछ मेन फीचर्स जो है, उसका फीचर यही है कि सर ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। ये क्या होता है बेटा? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, और कभी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है तो डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी क्या होगा बेटा? निगेटिव। इट मीन्स दैट डेल्टा जी लेस देन जीरो। उसके बाद अच्छा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, वहां पे डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है बेटा? पॉजिटिव। हम उतना केमिस्ट्री का डिटेल में नहीं जाएंगे, आप लोग बेहतर जानते होंगे। तो मेरा पर्पस है गैल्वेनिक वोल्टाइक सेल का स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन होता है, डेल्टा जी निगेटिव होता है, लेस देन जीरो होता है। और गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल में हमेशा ध्यान रखोगे, एनोड पे निगेटिव चार्ज आता है और कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज आता है। चूंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जब जाएंगे उसका जस्ट रिवर्स होता है, एनोड पे पॉजिटिव आता है और कैथोड पे, यहाँ पे कैथोड पे क्या आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। लेकिन मेरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, गैल्वेनिक सेल में, वोल्टाइक सेल में एनोड क्या होता है बेटा? निगेटिव होता है, और कैथोड क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सर उसमें पॉजिटिव निगेटिव अलग, इसमें निगेटिव, एक ही पर्पस है बेटा, जहां ऑक्सीडेशन होगा वहां एनोड, और जहां रिडक्शन होगा वहां कैथोड। ये सबसे अच्छी बात है, मतलब यूनिवर्सल बात है। जैसे अभी बताया ना कि ये यूनिवर्सल है, हायर पोटेंशियल और लोअर
पोटेंशियल। ये पॉजिटिव निगेटिव तो कभी भी धोखा दे सकता है। उसी तरीका से ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, एनोड पे, और रिडक्शन कहाँ पे होगा बेटा, आपका कैथोड पे। चलिए ये क्लियर हो गया पूरी तरीके से। और भी आता है बेटा LOAN, लोन करके, कि लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, एनोड, और N फॉर निगेटिव। एनोड वहाँ पे भी क्या होता है बेटा, निगेटिव होता है। ऑक्सीडेशन L स्टैंड्स फॉर लेफ्ट। हमको याद आ रहा वो क्लास 12-11 जब हम लोग तैयारी किया करते थे, उस समय टीचर बताते थे L स्टैंड्स फॉर लेफ्ट, O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन, A स्टैंड्स फॉर एनोड, और N स्टैंड्स फॉर निगेटिव। मतलब गैल्वेनिक सेल, वोल्टाइक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड जो होता है बेटा वो निगेटिव होता है। चलिए ये सब आप बेहतर जानते होंगे बेटा। हम एक एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं आपको, समझने का कोशिश करिएगा। CuSO4 कॉपर सल्फेट वाली बात कर रहे हैं बेटा। स्टार्टिंग में इसका कलर कैसा होगा, ब्लू कलर होगा, मैक्सिमम बच्चा जानते हैं। इसमें हम एक जिंक का रॉड डाल दिए बेटा, इसमें हम एक जिंक का रॉड डाल दिए। ये कुछ ज़्यादा ही थिकर हो चुका है, इतना नहीं, मतलब पतला सा एक जिंक का रॉड डालते हैं। ठीक है सर, डाल दीजिए। अब जिंक का रॉड जैसे डालते हैं, कुछ देर के बाद ये क्या हो गया बेटा, सर ये है बिफोर, ये भी है बिफोर, और ये क्या है बेटा, आफ्टर। ये है बिफोर, ये है आफ्टर। तो रिएक्ट जैसे हमने CSO4 में जिंक का रॉड डाला तो क्या देखते हैं बेटा, कुछ ऑब्जर्वेशन आया। पहला ऑब्जर्वेशन क्या था कि वेट ऑफ द जिंक रॉड, वेट ऑफ द जिंक रॉड ग्रेजुअली क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज कर रहा। ये देखिए तो बेटा डिक्रीज करना शुरू कर दिया कि नहीं। तो पहला तो कंडीशन ये हो गया कि जिंक रॉड का वेट क्या हो रहा है बेटा, ग्रेजुअली डिक्रीज होना शुरू हो गया। उसके बाद जो ब्लू कलर का था, एक्वस वगैरह आप लोग बेहतर जानते होगे, ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन डिसअपीयर, ब्लू कलर का सॉल्यूशन डिसअपीयर हो गया, और रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेशन एब्जॉर्ब हो गया। पीपीटी क्या हो गया बेटा, उसका एब्जॉर्ब हो गया। कलर कैसा कन्वर्ट हो गया बेटा, रेडिश ब्राउन में। चलो इससे दो से ज़्यादा मतलब नहीं था, लेकिन लाइक अ मैकेनिकल इंजीनियर और इंजीनियर इस बात पे मेरा बड़ा फोकस रहा कि देखे कि टेम्परेचर मेरा इंक्रीज हो गया। इट मीन्स दैट पहले अगर ये टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस पे था तो यहाँ का टेम्परेचर 45, 50, 55 के आसपास हो गया। मीन्स टेम्परेचर आपका क्या हो गया बेटा, इंक्रीज हो गया। ये मेरे लिए बड़ा सोचने वाली बात है। चलिए आपको रिएक्शन दिखाते बेटा। ये पता है ना, सब गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल में हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, हाफ रिडक्शन रिएक्शन होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहाँ पे होगा सर, जिंक पे, तभी तो जिंक एनोड बना, निगेटिव बना। जिंक एटम जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn+2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा बेटा, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ पे कॉपर आयन, कॉपर एटम बन गया, यहाँ पे जिंक एटम, जिंक आयन बन गया। वो क्यों बना, कैसे बना, अभी यहाँ पे आपको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखो तो बेटा ये क्या हो गया, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कॉपर पे क्या हो गया बेटा, हाफ रिडक्शन रिएक्शन। और इक्वेशन क्या हो जाएगा, जिंक Cu+2, जिंक Cu+2। अब Zn+2 प्लस कॉपर। यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ पे कुछ एनर्जी रिलीज हुआ। और एनर्जी रिलीज कैसे पता चला, क्योंकि टेम्परेचर सर इसका इंक्रीज हो गया। अब यहीं पे मेरा दिमाग में आया कि ये जो एनर्जी रिलीज हुआ ये किस एनर्जी के फॉर्म में आया बेटा, हीट एनर्जी के फॉर्म में आया। इफ़ इट इज फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, तो यहीं से दिमाग चमका कि अगर हीट एनर्जी के फॉर्म में आ रहा तो इसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, किस तरीका से ले। मीन्स एक सोचने का तरीका यहाँ पाया कि एनर्जी रिलीज हो रहा ना, एनर्जी रिलीज हो रहा तो उस एनर्जी को तो हम किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एनर्जी को क्या किया जा सकता है, वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। वही मेरे दिमाग में आ चुका बेटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं सर, बात समझ में आ गया। नेक्स्ट बात, और एक बात समझोगे बेटा कि कहाँ पे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर। चलिए ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्लियर हो गया, रिडक्शन रिएक्शन क्लियर हो गया, दोनों को कर दिए बेटा। एनर्जी रिलीज हुआ, और एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज हुआ है सर एनर्जी जो आपका रिलीज हुआ है इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट के फॉर्म में मेरा रिलीज हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट कोशिश करते हैं समझाने का। अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा बेटा, जब आप कभी भी बैटरी सोर्स इस तरीक़े से देखिएगा, यहाँ पे आपका रजिस्टेंस है, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है, यही आपका सेल है बेटा। और पता है मेरा पूरा का पूरा फोकस यहीं पे है बेटा, पूरा का पूरा फोकस यहीं पे है। हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं इसको रेजिस्टेंस आर, इसको ईएमएफ लिखिएगा या पोटेंशियल डिफरेंस अब तक। अब इसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस सब में क्या फ़र्क है। ये रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे सोर्स ऑफ ईएमएफ हो गया, ठीक है सर, सोर्स ऑफ ईएमएफ ले लीजिएगा।
अब बेटा देखोगे ध्यान से, तो अगर इसको भी हम हाइयर पोटेंशियल मानते हैं, इसको लोअर पोटेंशियल मानते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पे चला, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, सारा का सारा एनर्जी यहाँ पे दे दिया, फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। इट मीन्स दैट पॉजिटिव चार्ज कहाँ मूव कर रहा है बेटा? सर पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। लेकिन ये मूव कहाँ तक हुआ बेटा? यहीं तक मूव हुआ, इसी दो पॉइंट के बीच में। इट मीन्स दैट कि पॉजिटिव चार्ज हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मूव करता है, लेकिन कहाँ पे सर? पॉजिटिव चार्ज। और अगर साइकिल कंप्लीट करना है, अगर साइकिल कंप्लीट करना है तो पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पे आया और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे से निकल गया, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज को आना पड़ेगा कि नहीं, इस डायरेक्शन में। इट मीन्स दैट कि सर पॉजिटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल से कहाँ जाता है बेटा? हाइयर पोटेंशियल पे जाता है, लेकिन कहाँ जाएगा बेटा? ये इनसाइड, ये आउटसाइड द सर्किट हमको दिख जाता है कि हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है, लेकिन जो नहीं दिखता है बेटा वो है पॉजिटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल से हाइयर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, लेकिन इनसाइड द बैटरी। और ये क्या था बेटा? आउटसाइड सर्किट में। उसी तरीके से सर अगर निगेटिव चार्ज की बात करें, चूंकि बोलोगे कि सर एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा बेटा? ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इधर इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है बेटा? लोअर पोटेंशियल टू हाइयर पोटेंशियल, जनरली हम लोग यही बोलते हैं। लेकिन ये कहाँ मूव करेगा बेटा? आउटसाइड द सर्किट, और आउटसाइड द मतलब इधर सर्किट के आउटसाइड जोन में। और इलेक्ट्रॉन जो है हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल भी जाता है, लेकिन हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल कहां पे जाएगा? सर बैटरी के इनसाइड में, बैटरी के ये अंदर हो गया। मींस आउटसाइड सर्किट में जो आउटसाइड जो आप देख रहे हैं बेटा स्ट्रक्चर, ये हो गया इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हाइयर पोटेंशियल, और अंदर बैटरी के अंदर की बात कर रहे हैं बेटा, वो कहां से मूव करेगा? सर हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ये मूव करेगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से समझा दिए बेटा। चलिए समझ में आ गया होगा बहुत आसानी तरीके से। यस सर, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए बेटा, अब हम लोग पूरा का पूरा फोकस कर रहे हैं समझाने के लिए कि अब हम सिर्फ और सिर्फ बैटरी को देखेंगे बेटा। अब मेरा का पूरा फोकस इस पे हो चुका है, अब मेरा पूरा का पूरा फोकस ये हो चुका है बेटा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? हाइयर पोटेंशियल, और इसको बोलते हैं आपका लोअर पोटेंशियल। चलिए आइए कुछ और देखते हैं बेटा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, एनर्जी रिलीज हुआ। अब इसको हम लोग देखो कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं बेटा। ठीक है, इस डायग्राम को भी समझाने में 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप बहुत डिटेल में इसको समझे होंगे। हम सिर्फ फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से 2-4 पॉइंट निकालेंगे और आपको बस सर्किट समझा देंगे कि किस वे में हम लोग काम करते हैं। देखो बेटा, H2SO4 का सोल्यूशन, अब ये सब आप जानो कि वाटर में H2SO4 मिला है, एक्वस सोल्यूशन था, तुरंत आसानी से टूट गया, ये सब आपको पता है। इसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन H2SO4। H2SO4 को जैसे लिए, H2SO4 कैसे ब्रेक करेगा बेटा? 2H पॉजिटिव पॉजिटिव में और सल्फेट SO4 माइनस माइनस में। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। H2SO4 जैसे लेकर के आ गए सर 2H पॉजिटिव पॉजिटिव में और SO4 निगेटिव निगेटिव में टूट चुका है। ठीक है, अब इसमें हम लोग जिंक रॉड डालें, जिंक रॉड, और आपको भी पता है जिंक रॉड बहुत सॉफ्ट नेचर का होता है। तो जैसे आप जिंक रॉड डालोगे बेटा, जैसे आपने जिंक रॉड को डाला तो जिंक एटम जितने हैं वो जिंक आयन बनेंगे बेटा। जिंक पॉजिटिव 2 बनेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव या इस तरीके से, और क्या होगा बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन का रिलीज करेगा। जिंक रॉड जैसे आपने H2SO4 सॉल्यूशन में डाला, क्योंकि वहां पे जिंक है और इधर सल्फेट पड़ा है, तो जिंक रॉड जो है तुरंत ZnSO4 बनाने का कोशिश करेगा, जिंक सल्फेट बनाने का कोशिश करेगा, ZnSO4। अब जैसे ZnSO4 कैसे बन पाएगा पॉसिबल? क्योंकि SO4 पे तो बेटा SO4 तो 2 निगेटिव चार्ज है यहाँ पे, तो ZnSO4 कैसे बनेगा? इट मीन्स दैट जिंक जो पहले
पहले आपका एटम था, अब जिंक को आपको आयन बनना पड़ेगा कि नहीं, और जिंक को रिसीव करना है बेटा SO4, तो SO4 के पास क्या है बेटा, निगेटिव निगेटिव चार्ज है, तो Zn को क्या करना पड़ेगा सर, Zn क्या करेगा, तुरंत 2 इलेक्ट्रॉन का रिलीज करेगा, और जैसे 2 इलेक्ट्रॉन को निकाला यहां पे क्या बन गया बेटा, Zn पॉजिटिव पॉजिटिव, अब Zn पॉजिटिव पॉजिटिव और SO4 निगेटिव निगेटिव मिल करके क्या बना देगा बेटा, ZnSO4। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर। अब सुनते जाओगे बेटा, जिंक रॉड क्या हो गया, क्योंकि लाखों करोड़ों अरबों 10⁻23 इतने सारे एटम्स है, तो हर एटम अगर बेटा 2-2 इलेक्ट्रॉन इस तरीका से रिलीज किया, 2-2 इलेक्ट्रॉन बेटा ये रिलीज किया, तो यहाँ पे पूरी तरीका से इलेक्ट्रॉन का बाढ़ लग जाएगा बेटा, इतना इलेक्ट्रॉन का बाढ़ लग चुका है यहाँ पे। मींस सर जिंक सल्फेट बनाने के चक्कर में 2 इलेक्ट्रॉन निकलते गया और ये क्या बन गया है बेटा, Zn+2 बनते जाना शुरू हो गया, और ये Zn+2 SO4 के साथ ये रिएक्ट कर करके ZnSO4 बनाएगा। इट मीन्स दैट यहाँ पे जितने निगेटिव चार्ज है बेटा, इतने निगेटिव चार्ज एक्युमुलेट हो गए। अब ये निगेटिव चार्ज ट्रेन के तरह पूरी तरीके से तैयार है कहीं भी चलने के लिए। हमने अपना दिमाग लगाया कि एक तार को यहाँ से लेकर के दूसरे जगह कहीं पे कनेक्ट करना है। अच्छा, हम लोग तो इलेक्ट्रिक करंट पे पढ़ चुके थे कि द फ्लो ऑफ चार्ज, जहां चार्ज का फ्लो होगा वहां पे क्या हो जाएगा बेटा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज ए इलेक्ट्रिक करंट। तो जहां इतने इलेक्ट्रॉन आपको मिल गया तो वहां पे तो हम दिमाग लगा दिए कि किसी भी तरीका से इस चार्ज को मूव कराना अगर हम शुरू कर दिए तब तो इलेक्ट्रिक करंट मेरा बन ही जाएगा, आराम से इलेक्ट्रिक करंट बन जाएगा। अब हमने एक इसको रास्ता दिया बेटा, हमने क्या काम किया कि इसको एक रास्ता दे दिया इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए। ठीक है सर, इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां पे, हमने क्या किया बेटा, नेक्स्ट टाइम में कॉपर, कोई भी कंडक्टर का रॉड ला सकते थे, हमने एक कॉपर का रॉड लेकर के आ गए। अब जैसे कॉपर का रॉड लेकर के आ गए और ये कनेक्टिविटी जोड़ दिए तो आराम से यहां से आकर के इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में आना सर शुरू हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर। अब इलेक्ट्रॉन जाने का रास्ता मिल गया, हम चेक कर लिए वोल्ट मीटर वगैरह से कि पोटेंशियल डिफरेंस है कि नहीं, इलेक्ट्रिक करंट है कि नहीं। और अब अपना भी दिमाग लगा दिए। क्या दिमाग लगा दिए कि जब बेटा इलेक्ट्रॉन चल ही रहा है तो इसके रास्ता में हम क्या काम किए बेटा, एक बल्ब लगा दिए। और ये देखे कि बल्ब मेरा क्या हो गया बेटा, ग्लो कर गया। बल्ब मेरा क्या हो गया बेटा, ग्लो कर गया। बल्ब लगा दीजिए, पंखा लगा दीजिए, एसी लगा दीजिए, फ्रिज लगाइए, कूलर लगाइए, कुछ भी लगाइए यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन जब जाएगा पूरा का पूरा यहाँ पे एनर्जी बर्बाद हुआ, पूरा का पूरा एनर्जी यहाँ पे दिया और फिर यहाँ पे कंडक्टर के पास खींचा चला आया कॉपर का रॉड। तो आपको एक पाथ दिखा नहीं सर, अभी तक क्लोज, आपको पता है ना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के लिए एक क्लोज पाथ का जरूरत है सर। यहां से तो आया इलेक्ट्रॉन, यहां पे आते इलेक्ट्रॉन आ गया कॉपर में, लेकिन सर यहां से लेकर के यहां तक का तो बन गया, लेकिन यहां से लेकर के यहां तक ये वाला पाथ को बारे में कैसे होगा क्लियर। पाथ का मतलब होता है क्लोज पाथ ना बेटा। अभी तक मेरा क्या है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। अब जब तक 4 स्टेप नहीं लेंगे बेटा तब तक तो मेरा काम ही नहीं होगा। तो अब तो मामला क्लियर हो गया ना कि अब देखिए बेटा, जिंक सल्फेट को रिसीव करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का रिलीज किया था और क्या बन गया था बेटा, जिंक एटम से क्या बन गया था, जिंक आयन बन गया था। तो जिंक जब आयन बन चुका था तो सारा का सारा सल्फेट, जितना सल्फेट है बेटा इसके तरफ दौड़ते चला गया, इसके तरफ दौड़ते चला गया, सल्फेट जितना है इसके तरफ दौड़ते चला गया, क्योंकि Zn+2 से वो कंबाइंड करके क्या बनाना था बेटा, उसको ZnSO4 बनाना था। अब देखिए निगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन बात कर रहे हैं, निगेटिव चार्ज 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप और यहां से यहां तक का दौड़ कौन लगाया बेटा, SO4। तो देखिए तो बेटा निगेटिव चार्ज का पूरा एक सर्किट टाइप का फॉर्म हो गया कि नहीं। इट मींस दैट सारा का सारा सल्फेट किधर भागेगा बेटा, जिंक के तरफ भागेगा। तो अगर आपको क्लोज पाथ का समझ में आ रहा तो एक रास्ता तो ये हो गया, इलेक्ट्रॉन का ट्रेन तैयार है जाने के लिए। दूसरा हम इस रास्ता से ले लेंगे और यहां पे अपना हमको जो भी आउटपुट निकालना है निकाल लेंगे। तीसरा ये कंडक्टर में आ गया सर, ये कंडक्टर के
के तरफ आ गया, और अब हमको क्लोज करने के लिए यही पाथ तो चाहिए, और ये क्या काम करता है बेटा, सल्फेट जो है SO4 निगेटिव निगेटिव जिंक के तरफ दौड़ा चला जाता है सारा का सारा। अब देखो तो मामला क्लोज हो गया कि नहीं, ये सर मामला क्लोज बन गया, और यही प्रिंसिपल होता है बेटा इसका गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल का। चलिए सर अब कॉपर के बारे में कुछ बात कर लेते हैं बेटा, क्योंकि जब आप देख पा रहे हो कि Zn क्या बन गया बेटा, Zn प्लस प्लस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और Zn प्लस प्लस SO4 मिला करके Zn SO4 बन गया। और कॉपर भी यही काम करता है बेटा। देखो तो कॉपर क्या होता है बेटा, कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया था यहाँ पे हाफ रिडक्शन रिएक्शन में। छोड़िए वहाँ पे, यहाँ पे आपको समझाते हैं। यहाँ पे क्या हो गया बेटा, Zn प्लस 2 वाला हो गया था, तभी तो सल्फेट सारा का सारा भाग रहा था। Zn प्लस 2 वाला हो गया। अब Zn प्लस वाला क्या करेगा, अब Zn प्लस वाला क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन है बेटा H प्लस प्लस या 2H प्लस प्लस वाले की बात कर रहे हैं, H2 वाला का बात कर रहे हैं, तो ये क्या काम करेगा बेटा, इसको रिपेल करेगा। क्यों? क्योंकि सर निगेटिव को SO4 को जब आप इधर खींच रहा तो पॉजिटिव चार्ज, तो 2H पॉजिटिव को दूर भगाएगा अपने से, रिपल्सन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स 2H को दूर भगाएगा। अब जैसे 2H यहां पे जाएगा बेटा, कॉपर के पास ये 2H वाला रिएक्शन क्या हो करके यहां पे हाइड्रोजन गैस बन जाएगा बेटा, और मॉलिक्यूल के फॉर्म में ये गैस के फॉर्म में ऊपर उड़ जाएगा। आया बात समझ में? यहां पे 2H पॉजिटिव पॉजिटिव इधर गया, कॉपर के पास यहां पे क्या हो गया बेटा, यही हाइड्रोजन गैस बन करके यहां पे देखो बेटा ऊपर के तरफ डायरेक्शन में जा चुका है। सर बस इतना ही समझाएंगे बेटा। अब देखो तो बेटा सल्फेट किधर भागा, SO4 निगेटिव निगेटिव जिंक के तरफ भागेगा, और 2H पॉजिटिव किधर भागेगा बेटा, कॉपर के तरफ भागेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जिंक का प्लस 2 वाला था, जिंक का प्लस 2 वाला ये SO4 को खींचेगा और हाइड्रोजन को दूर भगाएगा, यहाँ पर आकर के हाइड्रोजन गैस बनेगा और हाइड्रोजन गैस बन करके ऊपर निकल जाएगा। ये हम कोशिश किए बेटा थोड़ा सा फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने के लिए, हालांकि मैक्सिमम चीज़ें आप इसमें जानते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा, अब जो वहाँ पे जिंक रॉड है बेटा, अब जो जिंक रॉड है जो हम लोग इस टाइप का सर्किट बनाते हैं, अब उसको धीरे धीरे करके आपको सामने लेकर के आते हैं बेटा। अब आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, ये वाला जो लोअर पोटेंशियल है बेटा, देख तो बेटा वही वाला जिंक रॉड वाला है कि नहीं, मतलब सर ये जिंक रॉड वाला क्या होगा बेटा, लोअर पोटेंशियल पे होगा। क्योंकि निगेटिव है ना, तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल बराबर क्या होता है, KQ डिवाइडेड बाई R, मतलब चार्ज से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। अगर चार्ज निगेटिव है तो पोटेंशियल भी कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। मतलब सर यही वाला जिंक रॉड हो गया। और जो इलेक्ट्रॉन भागा जिंक रॉड के तरफ से, इधर से भाग रहा बेटा इलेक्ट्रॉन रॉड, देख लो बेटा इलेक्ट्रॉन भागा इलेक्ट्रॉन भागा इलेक्ट्रॉन भागा, इलेक्ट्रॉन गया यहाँ पे जो ड्रामा करना था किया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से एनर्जी वेस्ट करके कहाँ पे आ गया बेटा, हायर पोटेंशियल पे। और यही हायर पोटेंशियल पे देखो तो बेटा वहां पे क्या लगाए हैं, कॉपर का रॉड लगाए हैं। और कॉपर का रॉड कैसा हो गया है बेटा, पॉजिटिव है। कॉपर का रॉड कैसा है, पॉजिटिव है। और कॉपर का रॉड भी अगर बोलोगे कि सर वो पॉजिटिव कैसे हुआ, अरे 2 इलेक्ट्रॉन वहां पे रिसीव करने के लिए कॉपर को क्या करना पड़ता है, CO+2 होना पड़ेगा, CO+2 होना पड़ेगा। इसी कारण से यहाँ पे क्या हो गया बेटा, ये आपका हायर पोटेंशियल के साइड में आ गया। ये हो गया हायर पोटेंशियल, और यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव पोटेंशियल। यहां पे हो गया पॉजिटिव पोटेंशियल, और यहां पे क्या हो गया बेटा, निगेटिव पोटेंशियल। मतलब ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल, या इसको बोलेंगे निगेटिव पोटेंशियल और इसको बोलेंगे बेटा पॉजिटिव पोटेंशियल। अब यही दोनों के बीच का जो डिफरेंस है बेटा, यही बैटरी जो है, यही जो सेल है, यही मेंटेन करता है दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा सर, पॉजिटिव पोटेंशियल माइनस और माइनस निगेटिव पोटेंशियल। तो देखो तो क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव पोटेंशियल प्लस क्या हो जाएगा बेटा, निगेटिव पोटेंशियल। अगर आप इसको V निगेटिव करोगे बेटा और इसको V पॉजिटिव करोगे, तो हम बोलेंगे कि दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया। सर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हायर माइनस लोअर वाला, माइनस लोअर वाला, क्योंकि ये निगेटिव है ना बेटा, ये निगेटिव पोटेंशियल है, तो क्या हो गया, V पॉजिटिव प्लस V निगेटिव। यही हो गया बेटा पोटेंशियल डिफरेंस।
क्लियर बात समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सर्किट तो क्लियर हो रहा है ना बेटा। यही वाला जिंक था निगेटिव पोटेंशियल, यही वाला कॉपर था पॉजिटिव पोटेंशियल, ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे, ये निगेटिव पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन देख बेटा जिंक रॉड से निकला और यहाँ पे रेजिस्टेंस का यूज करते 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 कहाँ तक आ गया बेटा, हायर पोटेंशियल तक यहाँ पे ये आ चुका है। तो इलेक्ट्रॉन का तो सर्किट सर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का तो बात समझ में आ गया। देखो बेटा कहाँ से कहाँ आपको समझ में आया होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन दौड़ा है बेटा और इलेक्ट्रॉन कहाँ रिसीव हो गया सर, कॉपर के पास। इसके अंदर का हिस्ट्री क्या है देखो बेटा, अब इसी के अंदर का भी कुछ ना कुछ मैकेनिज्म है और इसी मैकेनिज्म को बोलते हैं बेटा, इसी मैकेनिज्म को बोलते हैं, अंदर की बात कर रहे हैं बैटरी मैकेनिज्म, इसी का नाम है बेटा बैटरी मैकेनिज्म। अब बैटरी के अंदर क्या हुआ बेटा कि सल्फेट को अब यहां से लेकर के जितना इधर उधर सल्फेट था SO4 निगेटिव निगेटिव, वो यहां से लेकर के यहां तक भागेगा बेटा, वो यहां से लेकर के यहां तक भागेगा। तो क्या इसके लिए भागना इतना आसान होगा? क्या सल्फेट इतना आसानी से बस एयर थोड़ी है कि यहां से लेकर के डायरेक्टली यहां पे चला जाए। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, केमिकल सॉल्यूशन के अगेंस्ट में इसको चलना है बेटा, केमिकल सॉल्यूशन के अगेंस्ट में चलना है। 2H पॉजिटिव पॉजिटिव इधर भाग रहा, SO4 इधर भागेगा। तो बेटा अब इसके अंदर की जो केमिस्ट्री है, इसके अंदर का, अब इसी को बोलते हैं बेटा, यहां से लेकर के यहां तक सल्फेट को भागने में जो परेशानी हुआ उसी को बोलते हैं बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब दो तरह का रेजिस्टेंस होता है बेटा, एक होता है इंटरनल रेजिस्टेंस और एक होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, ये आपका लाइट, पंखा, फ्रिज, AC, ये सब हो गया एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल तो सब कोई देख लेता है, लेकिन इंटरनल के लिए क्या होता है बेटा, इंटरनल में भी सल्फेट को यहां से यहां तक कैरी करना है, भागना है, और वो भी अगेंस्ट द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो इतना आसान नहीं होता है यहां से लेकर के यहां तक कैरी करना। इसके लिए केमिकल जो होता है उसका डिकम्पोजिशन धीरे धीरे करके शुरू होगा। अब सुने हो ना बेटा, बैटरी 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में ठप पड़ गया, मतलब बैठ गया उसको बोलते हैं, या मतलब ठीक है काम करना बंद कर दिया, नॉट इन वर्किंग कंडीशन, वो क्या होता होगा। अब यहां से आप समझ सकते हैं कि ये रिएक्शन कब तक चलता रहेगा, जब तक SO4 भागता रहेगा। ये बैटरी तब तक जिंदा रहेगा जब तक सल्फेट इधर भागता रहेगा, फिर जिंक एटम, जिंक आयन बनेगा, जिंक आयन इधर आकर के कॉपर के तरफ भागेगा। मतलब ये साइकिल जब तक चलता रहेगा। तो ये साइकिल चलाने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है, SO4 निगेटिव का कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद आप भी देखे बेटा, जिंक रॉड भी ग्रेजुअली धीरे धीरे करके उसका वेट रिड्यूस होगा। तो जिंक रॉड जब तक बचा रहेगा तब तक सल्फेट भागता रहेगा, और सल्फेट के पास जब तक ताकत होगा तब तक जिंक रॉड की तरफ भागते रहेगा, लेकिन वो सॉल्यूशन में उसका वेट भी धीरे धीरे करके डिक्रीज होगा। इसीलिए तो बैटरी का एक सीमित लाइफ होता है, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल। यही तो कारण है बेटा, जिंक रॉड भी धीरे धीरे करके ग्रेजुअली कर रहा है डिक्रीज। तो ये अगर खत्म हो गया तो सल्फेट किसके पास भागेगा, और अगर सल्फेट का ताकत ही खत्म हो गया तो फिर कहां से इलेक्ट्रिक करंट बन पाएगा। इसीलिए बोले थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है बेटा, अपने केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये मेरा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू बताया बेटा केमिस्ट्री से रिगार्डिंग। जबकि सेल में 90% लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, यहां से मेनली शुरू किया जाता है। तो ये बात समझ में आ गया सर कि इसके अंदर का बैटरी मैकेनिज्म भी कुछ होता है। यही वाला है बेटा मैकेनिज्म, सल्फेट का भागना, 2H का इधर आना, जिंक रॉड का धीरे धीरे वेट ग्रेजुअली डिक्रीज करते रहना, कॉपर का यहाँ से आयन बनना, आयन से एटम बनना, एटम से आयन बनना जिंक का। सर ये सब होता है बैटरी मैकेनिज्म में। तो हम लोग अब क्या आगे पढ़ेंगे बेटा, इसके अंदर सल्फेट को भागने में बेटा जो तकलीफ हुआ, जो रजिस्टेंस का उसको सामना करना पड़ा, उसी को बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। तो बता दिए 2 तरह का रेजिस्टेंस होता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल सबको दिखता है क्योंकि वहां से मेरा बल्ब ग्लो हो रहा, मेरा मोबाइल चार्ज हो रहा, मेरा फैन चल रहा, लेकिन अंदर भी रिएक्शन होता है। और वो क्या है बेटा, बैटरी मैकेनिज्म। और सल्फेट को भागने में जो प्रॉब्लम, परेशानी हुआ, उसी को बोलेंगे बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस। सर ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब बेटा नेक्स्ट में आपको हम पढ़ाएंगे क्या,
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस किस किस बातों पे डिपेंड करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है, वो पढ़ाने से पहले, वो समझाने से पहले एक बार आपको हम थ्योरेटिकली बता देते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव, हाँ ठीक है, देखते हैं बेटा, वो भी लेक्चर करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का, लेकिन हम पहले थोड़ा वर्बली आपको समझा देते हैं क्योंकि सारा फिगर मेरे सामने है। देखिए बेटा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को दो तरीके से डील किया जाता है। पहला तो इसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फोर्स सर क्यों है, फोर्स रहने का दो रीजन होता है बेटा, फोर्स लिखने का दो रीजन होता है। फर्स्ट लोग बताते हैं कि ये हिस्टोरिकल नाम था, उस समय तक ये नहीं पता चल पाया था कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कुछ नहीं है बेटा, ये भी एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस है। पहली बात तो ये कि हिस्टोरिकल नाम था, और दूसरे लोग तर्क देते हैं कि जब आप बैटरी देखिएगा, जब आप बैटरी के बारे में सोचिएगा बेटा, तो देखिए पहले तो नेम ही क्लियर कर रहे हैं, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला बेटा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक चला, ये आप एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। लेकिन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पॉजिटिव चले, ये क्या आप एक्सेप्ट कर सकते हैं इतना आसानी से? नहीं सर, ये पॉजिटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहा, यहाँ पे सर हमको दिक्कत सा लग रहा। यही होना ही होगा, तो कि सर्किट कंप्लीट करना है, तो ये पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से लेकर के लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल कौन लेकर के गया, जो फोर्स लेकर के गया उसी को बोलते हैं बेटा बैटरी का फोर्स, उसी को बोलेंगे बेटा बैटरी का फोर्स, और ये इसको बोलते हैं इंटरनल फोर्स ऑफ द बैटरी। बैटरी के अंदर जो फोर्स आया उसको बोलेंगे बेटा बैटरी फोर्स। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, दो तरह का फोर्स होगा, दो तरह का फोर्स होगा। हम पॉजिटिव से समझाने का कोशिश कर रहे हैं। पॉजिटिव को कहां पे आना है बेटा? पॉजिटिव को सर इधर आना है, पॉजिटिव को इधर आना है, तो पॉजिटिव को इधर तो आ नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से यहां पे हायर पोटेंशियल है, तो इस पॉजिटिव को वो रिपेल करेगा बेटा, उस पॉजिटिव को वो क्या करेगा? रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा इट मींस दैट ये कौन सा फोर्स होगा सर? ये होगा सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, जिससे इस पॉजिटिव चार्ज को वो इधर नहीं आने देना चाहेगा, बिल्कुल नहीं। क्यों? चेक और कुछ कॉन्सेप्ट बताए। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां मूव करता है बेटा? हायर पोटेंशियल से लेकर के लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। एकदम कोर कॉन्सेप्ट में जा रहा है। हायर पोटेंशियल से कहां जाता है? लोअर पोटेंशियल की तरफ। सर ये हो गया हायर पोटेंशियल, ये हो गया लोअर पोटेंशियल, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और यही तो आपका पॉजिटिव चार्ज को लेकर के जाएगा इस साइड। कोई दिक्कत नहीं है। तो सर बैटरी के अंदर भी ये हायर और ये लोअर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर लग रहा, इट मींस दैट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर लग रहा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज के तरफ फोर्स लगेगा। तो पॉजिटिव चार्ज इधर है बेटा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहां पे एक फोर्स लगेगा, जिस फोर्स का वैल्यू है प्लस क्यू इंटू ई, और ये प्लस क्यू इंटू ई इस चार्ज को क्या चाहेगा बेटा? इधर भगा दे। लेकिन बैटरी क्या बोलेगा कि नहीं बेटा, हम इसको इधर लेकर के जा रहे हैं। और ये जो बैटरी फोर्स होता है बेटा, ये होता है नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ये तो सर क्लियर ही है। और ये कौन सा फोर्स होगा बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक ऊपर में हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, और नीचे में हो गया नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। यही दोनों का बेटा पूरा का पूरा खेल है। जहां ये बराबर होना शुरू हो गया, जहां ये बराबर होना शुरू हो गया, मतलब चार्जिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। जहां पे ये वैल्यू कम हो गया, अगर ये वैल्यू कम हो गया, अगर बैटरी वाला फोर्स का अमाउंट कम हो गया, तो बताओ तो बेटा क्या पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां कभी मूव कर पाएगा? सर कभी नहीं मूव कर पाएगा। तो क्या मामला जम पाएगा? नहीं सर। इसीलिए तो जब तक बैटरी फोर्स जिंदा होगा तब तक आपका बैटरी चलेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इधर एक्सेप्ट करने को ये तैयार नहीं है बेटा। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज को इधर कौन लेकर के आ रहा? सर बैटरी वाला फोर्स लेकर के आ रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स तो चाह ही नहीं रहा कि तू इधर आ, वो तो और आपको दूर भगा रहा बेटा।
कोई दिक्कत नहीं है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो पहला बात ये हो गया कि इसका नाम ही पे अभी बात चल रहा था बेटा, कि कई लोग इसका नाम बोलते हैं कि हिस्टोरिकल नाम है, उस समय तक ये पता नहीं था कि ये टर्म क्या है। लोग इसको पोटेंशियल डिफरेंस या कुछ और नहीं समझ पा रहे थे कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है या क्या है, वो हम अभी डील करेंगे। तो पहला तो कंफ्यूजन था नाम में ही, हिस्टोरिकल नाम था। दूसरा, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन के मोशन में फोर्स लगाता है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। क्योंकि अभी आपको पॉजिटिव का मोशन बताया ना, निगेटिव के मोशन में क्या हो जाएगा, सोच करके देखिए। सर अगर ये सर्किट है बेटा, अगर ये सर्किट है तो फिर एक बार और समझिए, पूरी तरीके से समझिए। इलेक्ट्रॉन यहां गया बेटा, इलेक्ट्रॉन यहां गया, इलेक्ट्रॉन यहां गया, इलेक्ट्रॉन यहां गया। अब सोचो बेटा, इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है, ये तो आप एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, क्योंकि यहां पे आपका बल्ब और पंखा सब कुछ ग्लो कर ले रहा है बेटा, ठीक है। लेकिन बैटरी के अंदर क्या होगा, अब बैटरी के अंदर निगेटिव चार्ज को इधर मूव करना है। क्या निगेटिव चार्ज को ये निगेटिव पोटेंशियल वाला आने देना चाहेगा बेटा? ना। तो यहां पे कौन सा फोर्स लग जाएगा? सर यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लग जाएगा, और ये कभी नहीं चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन इधर मेरे तरफ आए, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है। लेकिन इलेक्ट्रॉन को हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के तरफ कौन लेकर के आएगा? सर बैटरी लेकर के आएगा। यही बैटरी क्या होगा बेटा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के तरफ लेकर के आएगा, और इसी को बोलते हैं बैटरी के अंदर का फोर्स, इंटरनल फोर्स या बैटरी मैकेनिज्म का फोर्स। और ये हमेशा देखो तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स से जस्ट उल्टा डायरेक्शन में जा रहा कि नहीं। इट मीन्स दैट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहीं ना कहीं सर इधर का ही बात है, इसीलिए इसको बोलते हैं बेटा ये सोर्स का बचा बात है। ये सोर्स जहां से पूरा का पूरा बैटरी या सेल गवर्न होता है, वहां पे ये कॉन्सेप्ट आता है कि इसलिए इसका नाम हुआ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये इलेक्ट्रॉन को मोशन कराता है फोर्स अप्लाई करके, इलेक्ट्रॉन को मोशन करवाता है फोर्स अप्लाई करके, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्लियर हो गया बात को? सर अब इतना तो आप समझा दिए, अब ये बताइए कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है। देखो बेटा, कोई सा भी चार्जर लेकर के जाइए, कोई सा भी इक्विपमेंट बाजार में खरीदने के लिए जाइए, वहाँ पे जब आप उसका स्टिकर हटाइएगा तो वहाँ पे लिखा रहता है 30 वोल्ट, वहाँ पे लिखा रहता है एक वोल्टेज, हर इक्विपमेंट्स के ऊपर लिखा रहता है कि 30 वोल्ट, 20 वोल्ट, 15 वोल्ट। वो जो वोल्ट जो आप बाजार में खरीदने के लिए गए और जो वोल्ट आपको दिखा, उसी वोल्ट को बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कुछ नहीं होता है बेटा, ये कुछ नहीं होता बेटा, ये वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज होता है। ये वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज होता है। 3 तरीके से डिफाइन करते हैं। पहली बात तो ये, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उस समय का पोटेंशियल डिफरेंस है। इट मींस दैट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हो गया बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस है उस समय का, जब आपके पास कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा था। आपके पास कोई भी करंट का अगर फ्लो नहीं हो रहा, तो उस समय जो आपका पास पोटेंशियल डिफरेंस है, उसी को क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सर थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझाइए। देख लो बेटा, मेरा काम ही है पूरा समझाना है, देखिए ध्यान से। ये सर अच्छा एक बात और, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे आ रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में ध्यान रखना बेटा। अभी इस पे कुछ भी डिस्कस नहीं किए हैं, अभी जस्ट डिस्कस करेंगे। अभी इसको मिटाते हैं बेटा। चलिए सुनिए ध्यान से बेटा, ये एक बैटरी था, यहाँ पे रेजिस्टेंस आर है और स्विच अभी मेरा ऑन नहीं है। स्विच ऑन ऑफ का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पे बिंदी मार दिए बेटा, मतलब ये स्विच क्या हो गया बेटा, क्लोज्ड हो गया। सुनिएगा ध्यान से। अब अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे सर्किट तो ओपन है बेटा, सर्किट ओपन है मतलब करंट का क्या कोई फ्लो हो रहा? सर करंट का कोई फ्लो यहाँ पे नहीं हो रहा। करंट कोई फ्लो, अब यहाँ से कहाँ करंट आगे बढ़ेगा? मान लेते हैं यहाँ से यहाँ चला भी जाएगा, अब तो यहाँ पे सर्किट ओपन है तो करंट का फ्लो नहीं होगा। करंट का फ्लो नहीं होगा और यहाँ पे बेटा एक वोल्ट मीटर लगा दो। एक यहाँ पे वोल्ट मीटर, आपको भी पता है वोल्ट मीटर क्या करता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। तो जैसे आपने कहीं पे भी इधर उधर कहीं पे भी अगर मान लेते हैं यहाँ पे अगर एक वोल्ट मीटर को लगा दिया, तो इस समय जो वोल्ट मीटर रीडिंग देगा, 2 टर्मिनल के बीच में, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल के बीच में जो रीडिंग देगा, उसी को बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इट मींस दैट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है बेटा, जब
आपका सर्किट ओपन है उस समय जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्लियर हो गया। जब सर्किट ओपन है, जब करंट का फ्लो नहीं हो रहा, उस समय दो टर्मिनल के बीच में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, वो पोटेंशियल डिफरेंस जो मेजर किए वोल्ट मीटर से, उसका जो आंसर आया वही है बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्लियर हो गया। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि सर ये वर्क डन फॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए, फॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए कितना पॉजिटिव चार्ज को, एक पॉजिटिव चार्ज को किए गए वर्क डन से, यही होता है बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक तरीके से तो ये डिफाइन कर दिए कि सर कोई भी पॉजिटिव चार्ज को दौड़ाइए, ये पूरे साइकिल में जितना वर्क डन करेगा उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब अभी जस्ट सारा का सारा कुछ बेटा लिखा देंगे। राइट, फिर से बोल रहे हैं, सारे डिफिनेशन हम लिखाएंगे, जितना भाषण कर रहे हैं सब कुछ लिखवाएंगे। पर एक बार सुनिए आप अच्छे तरीके से। एक तो बात समझ में आ गया कि जब सर्किट ओपन है उस समय वोल्ट मीटर लगा करके जो पोटेंशियल डिफरेंस का आंसर आता है वही होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और दूसरी बात सुनोगे बेटा, एक चार्ज पार्टिकल को देखो बेटा, इस गोला लगा दिया बेटा, एक चार्ज पार्टिकल को यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां और फिर यहां से यहां पूरे साइकिल में दौड़ाने में जो वर्क डन लगा उसी को बोलेंगे बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बहुत कंफ्यूजन होता है बेटा, दो चीज बातें ध्यान रखना। एक तो ये होता है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां देखते हैं, यहां गया, यहां गया, यहां आया, यहां आया, यहां तक, बस यही तक हम लोग देखते हैं। अगर आप यही तक देख रहे हैं और करंट का फ्लो हो रहा तो वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो फोर्स है, वो पोटेंशियल डिफरेंस है कि अगर इस पॉइंट पे आप चले हैं 1 2 3 4 5 और फिर यहां से यहां पे रिटर्न आना पड़ेगा, मतलब जिस पॉइंट से चले थे उसी पॉइंट पे अगर वापस आ गए तो एक पॉजिटिव चार्ज को कितना वर्क डन करना पड़ा पूरे साइकिल का चक्कर कराने में, उसी को बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब हम बता रहे हैं आपको नेक्स्ट, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। टर्मिनल मतलब एक टर्मिनल ये और दूसरा टर्मिनल ये, दो टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है जब करंट का फ्लो हो, जब सर्किट क्लोज्ड हो, उसी को बोलेंगे बेटा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सुनोगे बेटा, अब कुछ नहीं, बस एक बिंदी लगा दे बेटा, अब बस एक बिंदी लगा देना। अगर बिंदी लगा दिया इट मींस दैट सर्किट क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब वोल्ट मीटर जो रीडिंग दे रहा वो ईएमएफ का रीडिंग नहीं दे रहा, वो किसका रीडिंग दे रहा बेटा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का दे रहा। विश्व टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का वो रीडिंग दे रहा। उस समय ईएमएफ नहीं आएगा, ध्यान रखोगे। सर क्लियर हो गया कि क्या आप बोलना चाह रहे हैं, आगे समझिए बेटा। ये तो क्लियर हो गया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। सर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है कि एक टर्मिनल और दो टर्मिनल, ये दोनों के बीच में अगर आप एक पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर अगर लगा दीजिए और करंट का फ्लो हो रहा, इस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है इसको बोलते हैं बेटा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जब करंट फ्लो हो, जब सर्किट क्लोज्ड हो, कोई दिक्कत नहीं है सर, आराम से बातें समझ में आ गई सर। करंट का फ्लो होना जरूरी है। अच्छा, इसको पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर याद है बेटा, कितना लेक्चर ले चुके हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। तो सर यहाँ पे वाला फार्मूला और यहाँ पे फार्मूला भी तो सर एक ही है, ये भी फार्मूला होता है बेटा, V बराबर W डिवाइडेड बाय प्लस Q, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ये क्या बोल रहा कि जिस पॉइंट से चले थे बेटा घूम करके फिर यही नहीं, इस पॉइंट तक आपको आना है, इस पॉइंट तक आना है, ये होता है आपका ईएमएफ। लेकिन इसमें क्या होता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस में यहां से गए और यहीं तक आ गए, इसको बोलते हैं बेटा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसके अंदर की कोई बातें नहीं, अंदर की बात होगी तो चले जाएंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में, बाहर बाहर की बात होगी तो आ जाएंगे बेटा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में। सारी चीजों को हम लिखा देंगे, पेशेंस रख करके सुनिए, नेक्स्ट लेक्चर में सारा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो कोई
दिक्कत नहीं। ईएमएफ समझ में आ गया बेटा, वी समझ में आ गया। अब सुनो बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। यहां से यहां मूव करने में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आया है, कुछ ना कुछ तो वहां पे भी रेजिस्टेंस आएगा, और उस रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्योंकि वो रेजिस्टेंस आपको कहां मिला बेटा, इनसाइड द बैटरी मिला सर। वो कहां पे मिला बेटा, इनसाइड द बैटरी मिला। तो अब देखिए क्या करें बेटा, हाँ चलिए अभी दो फोर्स के बारे में अभी डिस्कस करेंगे बेटा, ध्यान रहे ना। दो फोर्स कौन कौन है, एक बैटरी वाला फोर्स है और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है। और हमेशा बैटरी फोर्स को ज्यादा होना पड़ेगा, तभी तो वो जंप करके उस साइड जा पाएगा। सर समझ में आ गया। अब इंटरनल रेजिस्टेंस को देखो बेटा, सर्किट में कैसे समझाते हैं, ध्यान से देखिए। ये है कैपिटल आर, जो आप पंखा बल्ब वगैरह जला रहे हैं। यहां पे क्या हो गया बेटा, आपका बैटरी का दो टर्मिनल, कॉपर वाला और जिंक वाला, और इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे करके हम लोग बाहर बनाते हैं। अब बोलोगे कि सर ये इंटरनल रेजिस्टेंस को लोग ऐसे भी पहले बनाना शुरू करते थे। ये ऐसे हो गया बेटा, ये बैटरी के इस तरीका से कर देते थे और यहाँ पे इस तरीका से लगा देते थे। इस तरह मतलब बैटरी के ऊपर में या नीचे में कहीं पे भी ये लगा देते थे, पर ये मज़ा नहीं आता था। आप सोच करके देखो ना, इसमें और इसमें कौन सा बेहतर लग रहा है। दूसरा, हम लोग बैटरी जो बनाते हैं बेटा, ऐसा बैटरी कभी नहीं देखे होंगे ना कि ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके कुछ है कि अंदर में भी इसको कुछ दिखा जा सके। मिस सर ये वाला स्पेस भी सर बड़ा कम लेते हैं हम लोग। तो ये वाला जब स्पेस भी कम लेते हैं तो यहाँ पे कैसे रेजिस्टेंस शो करे बेटा, आप ही शो करके दिखाइए ना। तो हम लोग क्या काम करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस को जस्ट बैटरी से सटा हुआ लगा करके दिखा देते हैं। इसलिए जो भी बैटरी से सटा हुआ आपको दिख जाएगा, आप समझ जाना बेटा वो क्या है सर, वो है इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये क्या हो गया बेटा, ईएमएफ। कोई दिक्कत नहीं है सर, ये हो गया ईएमएफ और ये हो गया आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। अभी और समझिए बेटा, अभी पूरा का पूरा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे देंगे। थोड़ा सा पेशेंस रख करके सुनिए, देखिए क्या होगा। ये तो बात समझ में आ गया कि सर एक हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस और एक हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इंटरनल और एक्सटर्नल सुनोगे बेटा, सर ये हो गया आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये हो गया ई। अब सुनो बेटा, अब आपको पता है ना, जब भी रेजिस्टेंस के एक्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल का तो ड्रॉप होगा ही। हाँ सर, पोटेंशियल का ही ड्रॉप तो होता है रेजिस्टेंस में। ये पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोल देंगे बेटा, वी। और चूंकि यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपका ड्रॉप होगा पोटेंशियल का, वी डैश। वी डैश मान लिए सर, हाँ। और वी का फॉर्मूला क्या होता है ओम्स लॉ से बेटा, आई इंटू रेजिस्टेंस। यहां पे क्या हो जाएगा सर, वी डैश बराबर आई इंटू स्मॉल आर रेजिस्टेंस। कोई दिक्कत नहीं है। इट मींस दैट ये जो ईएमएफ आया बेटा, ये जो ईएमएफ आया, चूंकि सब कुछ सीरीज में है ना, ये ईएमएफ किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ये वाला एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज का ड्रॉप हुआ वो, प्लस इंटरनल में जो वोल्टेज का ड्रॉप हुआ वो बराबर आ गया ईएमएफ। तो इसीलिए बोले थे बेटा, अगर आप बाजार से जाकर के कोई भी इक्विपमेंट लाते हैं और उसके ऊपर अगर 50 वोल्ट लिखा हुआ है और ला करके घर में चेक करो, जब उस बैटरी के साथ सब कुछ कनेक्शन कर दीजिएगा, तब वो कभी भी 50 वोल्ट नहीं देगा, वो 48 वोल्ट देगा, 47 देगा, 45 देगा। सर ये 2 3 4 5 कहां चला गया, इसी में चला गया बेटा, इसी में चला गया। क्योंकि जब आप दुकान में थे तो दुकान में आप उसका सर्किट जोड़ करके नहीं देखे थे कि सर्किट जोड़ने के बाद कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा, और उसको भी तो नहीं पता ना बेटा कि आप 50 वोल्ट का लेकर के जा रहे हो बैटरी या 100 वोल्ट का लेकर के जा रहे हैं, तो इससे आप एसी भी चला दीजिएगा क्या, फ्रिज भी चलाइएगा, कि कितना पंखा है कितना बल्ब है उसको तो कोई आइडिया नहीं। वो तो आइडियल कंडीशन में दे दिया कि ले लीजिए 100 वोल्ट बैटरी है, अगर एक बल्ब जलाइएगा, एक फैन जलाइएगा तो आपका ड्रॉप कम आएगा। क्यों? क्योंकि सल्फेट वगैरह का मूवमेंट थोड़ा जल्दी होगा, उसमें इतना ज्यादा हेडेक नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन आप एसी फ्रिज कूलर सब चलाना शुरू कर दे, तब तो आयन खूब भर भर के मूव करेगा बेटा। तो जितना ज्यादा मूवमेंट होगा तो रेजिस्टेंस तो उतना ही ज्यादा मिलेगा ना, रेजिस्टेंस उतना ज्यादा मिलेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा बेटा। बीस आपका ओवरऑल वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सर क्लियर हो गया कि ये बैटरी का ईएमएफ जो आपको दुकानदार बोला था बेटा 50 वोल्ट आएगा, और आपने करंट लगाने
आपने शुरू कर दिया, पूरा सर्किट क्लोज कर दिया और पता चला कि इसके एक्रॉस कितना आ रहा बेटा 46 वोल्ट, तो आप बोलोगे कि सर 50 वोल्ट बोल करके दिया था और 46 वोल्ट आ रहा, तो आपको अंडरस्टूड समझना चाहिए कि ये 4 वोल्ट कहाँ चला गया बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस में चला गया। क्योंकि वो अगर निगेटिव चार्ज होगा तो उसको तो भी बेटा या बैटरी के मैकेनिज्म के अगेंस्ट, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 4 वोल्ट बर्बाद हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बराबर क्या हो गया बेटा, यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप प्लस यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो E बराबर क्या हो जाएगा बेटा V, और यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप क्या हो गया बेटा I इंटू स्मॉल r। अब जो निकालना है निकालो ना बेटा। R अगर R का वैल्यू निकालना होगा तो क्या हो जाएगा बेटा E माइनस वी डिवाइडेड बाई I, E माइनस वी डिवाइडेड बाई आई। यहाँ वाला V कितना हो जाएगा सर, यहाँ वाला V हो जाएगा I इंटू कैपिटल R। यहाँ वाला V डैश कितना हो जाएगा सर I तो हमेशा लेना पड़ेगा क्योंकि सारा मामला किस में है बेटा, सीरीज में है, तो सीरीज में I हो जाएगा और इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया बेटा स्मॉल r हो गया। कोई दिक्कत नहीं है सर। नहीं सर। कितना करंट ड्रॉ होगा सर, इसमें कितना करंट निकल सकता है मैक्सिमम, नॉर्मल तरीके से करंट कितना निकल सकता है। करंट कैसे निकालोगे बेटा, करंट बराबर कितना ईएमएफ है, कितना ईएमएफ है डिवाइडेड बाय ये रेजिस्टेंस प्लस ये रेजिस्टेंस। सर दोनों को जोड़ क्यों दिए, अभी तो बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं ना बेटा। आई अगर सेम है इट मीन्स दैट ये दोनों का दोनों सीरीज में होगा कि नहीं, और दोनों सीरीज में होगा तो आई बराबर क्या होता है वोल्टेज E डिवाइडेड बाई R प्लस R। यहां से आप आराम से आई निकाल लो। कोई पूछेगा सर मैक्सिमम आई कितना हो सकता है, मैक्सिमम आई कितना हो सकता है, इस ई से कितना मैक्सिमम करंट ले आ जा सके। अरे भैया क्या इस लोड को कुछ लगाओ ही मत, ना बल्ब जलाओ ना पंखा चलाओ, तो सिंपल सा क्या होगा आई बराबर कितना हो जाएगा ईएमएफ डिवाइडेड बाई आर। किसी भी सेल से बेटा, किसी भी सेल से ये मैक्सिमम करंट लिया जा सकता है। क्यों, क्योंकि ये रेजिस्टेंट तो अंडरस्टूड है ना बेटा। अगर आपने सर्किट को क्लोज कर दिया नॉर्मल तरीके से बस क्लोज कर दिए तो करंट तो फ्लो हो रहा ना बेटा, करंट तो फ्लो हो रहा ना, करंट फ्लो हो रहा, ये रेजिस्टेंस तो आपको पक्का मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि अगर करंट फ्लो हो रहा तो यहां पे तो सल्फेट को उधर भागना ही पड़ेगा, जिंक के साथ कंबाइन करना ही पड़ेगा। इट मींस दैट मैक्सिमम करंट कितना आ सकता है E डिवाइडेड बाई R। बेटा सबको स्टेप बाय स्टेप सजा सजा करके नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, कोई आपको वरी नहीं करना है। मेरे सारे लैंग्वेज को सुन लीजिए कि भैया यही सबसे मैक्सिमम है। ये वाला इसको भी चला रहा, आपका फैन एसी बल्ब को भी चला रहा और बैटरी के मैकेनिज्म के अंदर से भी काम कर रहा, ये सारा का सारा। अब फिर एक आता है बेटा कि स्मॉल आर बराबर इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो इसका फॉर्मूला निकाल दिए हैं, ये भी निकाल सकते हैं। देखो ना बेटा E माइनस वी और I बराबर क्या हो जाएगा V डिवाइडेड बाई R, V डिवाइडेड बाई R। जब डिवाइडेड करोगे तो E बाई V माइनस 1 इंटू R। इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। पोटेंशियोमीटर जो सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ाएंगे वहां का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये भी होगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस सर यहां से लेकर के यहां तक इंटरनल रेजिस्टेंस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा सर। ये किस किस बातों पे डिपेंड करेगा बेटा, ये भी 3-4 बातों पे डिपेंड करेगा। अगर ये बैटरी अगर 2 इलेक्ट्रोड अगर इतना दूरी पे हो जाए तो सोचो तो कितना मूव करके आना पड़ेगा। हाँ सर बहुत मूव करके आना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस कम होगा कि ज़्यादा होगा बेटा, सर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। पक्का बात है रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। मतलब अगर आप लेंथ बढ़ा दोगे तो आपका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर सर हम एरिया बढ़ा देंगे तो एरिया कहने का सेंस है बेटा, एरिया कहने का सेंस है कि ये वाला प्लेट, ये वाला इलेक्ट्रोड का प्लेट, तो बेटा वो जितना ज़्यादा डीप रहेगा, जितना ज़्यादा सॉल्यूशन में डीप रहेगा उतना ही रेजिस्टेंस आपका कम होगा। सर नहीं समझ में आया, आर कम कैसे हो जाएगा सर। अरे भैया मेरे, अगर मान लेते हैं कि ये वाला यहीं तक डीप है, ये सॉल्यूशन में सिर्फ इतना डीप है, सिर्फ इतना डीप है, सिर्फ इतना डीप है, तो अब जो जिसको भी मूव करके आना होगा इसको कहीं ना कहीं हो सकता है एक्स्ट्रा पाथ चलना पड़ेगा। और अगर मान लेते हैं कि यही वाला एरिया वाला नीचे तक रहता, पूरा नीचे तक रहता, थोड़ा सा चौड़ा भी रहता, तो जितना जल्दी हो सके वो पहुंच जाता। अगर यहाँ पे पहुंच रहे तो यहाँ पहुंच गया, यहाँ पे जा रहा है, मतलब जितना ज़्यादा एरिया होगा तुरंत सल्फेट ले लेगा या 2H पॉजिटिव उधर चला जाएगा। मतलब सर जल्दी जल्दी आना जाना होगा। यस सर। तो अगर एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। और सिंपल से बात बताए बेटा, आर बराबर क्या होता है,
रो एल बाई ए। सर ये रेजिस्टेंस हो या ये रेजिस्टेंस हो, है तो एक ही जात का ना, है तो एक ही डिपार्टमेंट का आदमी। तो देखो ना बेटा, रेजिस्टेंस भी किस बात पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया से क्या होता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया और लेंथ से क्या हो गया बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। सर ये भी मामला क्लियर हो गया। चलिए अब उसके बाद बोले बेटा, अगर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई हो, अगर कंसंट्रेशन हाई हो, कंसंट्रेशन का मतलब समझ में आ रहा है ना, तो कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई होगा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा आयन वगैरह बहुत ज्यादा है तो उसको जाने में तकलीफ होगा ना, भीड़ भाड़ पूरा रोड है तो वहां पे क्या मामला होगा बेटा, जाने में दिक्कत होगा। मतलब अगर कंसंट्रेशन हाई है तो रेजिस्टेंस भी आपका हाई होगा। और अगर मान लेते हैं बेटा टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए, अगर ये पूरे सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो रेजिस्टेंस में क्या होगा, कमी आएगा कि बेसी आएगा। सर अगर आप टेम्परेचर राइज कर देते हैं तो आपका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। सर वो कैसे, किसी भी चीज को अगर आप गर्म करोगे बेटा तो उसका विस्कोसिटी पतला होता, मतलब उसका विस्कस जो है डाउन होना शुरू हो जाएगा। समझ में आ गया, वो जो सॉल्यूशन जो पहले गाढ़ा था बेटा अब वो थोड़ा सा पतला होना शुरू हो जाएगा, मतलब उसको बोलते हैं विस्कस और लेस विस्कस, मतलब अब लेस विस्कस होना शुरू हो जाएगा। तो अगर सॉल्यूशन जो पहले पूरा गाढ़ा था, थक्का के तरह था, उसमें से मूव करना और पतला सा हो गया उसमें से मूव करना, दोनों में आसान है कि नहीं, आप सोच करके देखना बेटा। वाटर में आपको यहां से वहां जाना आसान है या हनी में ज्यादा, एक दूसरे से एक पार्टिकल को हनी में मूव कराना है और किसी को वाटर में मूव कराना है, किसमें ज़्यादा परेशानी होगा? सर हनी में ज़्यादा परेशानी होगा। क्यों? क्योंकि हनी का विस्कोसिटी ज़्यादा है और टेम्परेचर बढ़ा करके वही हम विस्कोसिटी को क्या करते हैं बेटा, कम कर देते हैं। तो ये सब होता है बेटा। इंटरनल रेजिस्टेंस कितने बातों पर डिपेंड किया? सर 4 बातों पर डिपेंड किया। लेंथ पे क्या क्या हुआ बेटा, लेंथ पे, एरिया पे, उसके बाद विस्कोसिटी पे, और विस्कोसिटी के बाद क्या हो गया बेटा, विस्कोसिटी कहने का सेंस है टेम्परेचर से रिलेटेड और कंसंट्रेशन से रिलेटेड। इस तरह का डिस्कशन बेटा नेक्स्ट क्लास में हम पूरी तरीका से नोट्स के साथ आएंगे, फार्मूला के साथ आएंगे, सब कुछ क्लियर हो गया। लास्ट कम वो कर रहे हैं बेटा, कंक्लूड कर रहे हैं। सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है सर, गैल्वेनिक सेल, वोल्टाइक सेल, एनोड पे निगेटिव रिएक्शन, कैथोड पे पॉजिटिव हो जाता है, हाफ ऑक्सीडेशन होता है, हाफ रिडक्शन होता है। सर ये सब कैसे पता चला? CaSO4 के सॉल्यूशन में जिंक डाल दिए तो देखे कि ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा, टेम्परेचर राइज कर रहा, टेम्परेचर राइज हुआ तो मेरा दिमाग चमचका और हम लोगों ने क्या बना लिया, एक गैल्वेनिक सेल। जिंक रॉड को लाए, उसके बाद कॉपर रॉड को लाए, H2SO4 का सॉल्यूशन लिए बेटा, जिंक एटम से जिंक आयन में कन्वर्ट हुआ और इलेक्ट्रॉन का ट्रेन बना दिया। यहाँ पे जाने के लिए इलेक्ट्रॉन खड़ा है, जैसे आपने इसको एक क्लोज पाथ दिया वो चलना शुरू हो गया और उस चलने के रास्ते में हम लोगों ने बल्ब पंखा लगा करके अपना काम कर लिया। यहाँ से यहाँ तो इधर इलेक्ट्रॉन मूव किया और यहाँ से यहाँ कौन मूव कर जाएगा बेटा, सल्फेट मूव करे। यहाँ से मूव करे चाहे यहाँ से मूव करे, जरूरी नहीं कि यहाँ से कोई यहीं पे आना है, डायरेक्टली आप यहाँ से भी जा सकते हो। यहाँ से कब सल्फेट मूव कर गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है सर? प्योर फॉर्म होता है। जब आपका मार्केट से किसी इक्विपमेंट को लाते हैं तो जो वोल्टेज लिखा होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी क्या होता है सर? वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। लेकिन एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे सेम पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा उसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? जब सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, मतलब स्विच को जब ऑन करते हैं तो ईएमएफ जो होता है, ईएमएफ जो है 2 टुकड़ा में बट जाता है। अब बताओ बेटा ई बड़ा होगा या वी बड़ा होगा? हमेशा सर ई बड़ा होगा वी से, क्योंकि ई को तो इसको भी चलाना है ना बेटा। बट दिस कंडीशन इज ओनली वैलिड फॉर डिस्चार्जिंग सेल। आगे करके हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे बेटा। एक चार्जिंग सेल भी होता है जहां पे प्रोसेस उल्टा हो जाता है। सोच के देखो ना, अगर मान लेते हैं कि मेरे पास एक मोबाइल को क्या करते हैं, एक बार हम लोग चार्ज भी होता है और उसका क्या होता है बेटा, डिस्चार्जिंग भी होता है। मतलब इसी तरीके से बैटरी का चार्जिंग भी पढ़ाएंगे और बैटरी का डिस्चार्जिंग भी पढ़ाएंगे। तो सर
डिस्चार्जिंग जो कि नॉर्मली हम लोग 90% यही पढ़ते हैं, उसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमेशा ज़्यादा होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है सर वो भी होता है वर्क डन बाई चार्ज, लेकिन एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक चार्ज को मूव कराने में जो वर्क डन लग रहा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो गया बेटा, यहां से यहां तक मूव करने में जो रेजिस्टेंस लगा उसको बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये किसके बराबर हो गया, ये प्लस ये बराबर आई आर, ये बराबर आई इंटू स्मॉल आर। और ये किस किस बातों पे डिपेंड किया सर, 4 बातों पे, लेंथ, एरिया, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, खत्म। 4 बात, लेंथ, एरिया, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, खत्म। लेंथ के साथ बढ़ेगा, एरिया के साथ घटेगा, कंसंट्रेशन के साथ बढ़ेगा, टेम्परेचर के साथ घटेगा। इस तरह का कॉन्सेप्ट बनाइए, एकदम चीज़ें क्लियर हो जाएगी। थोड़ा केमिस्ट्री को भी आज टच किए, मेरे से बेहतर आप लोग और भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़े होंगे, और भी एवलांचे सेल और बहुत सारे सेल है, वहाँ पर आपको डिस्कस किया जाता है। यहाँ पर हम सिंपल सा आपको एक जिंक का, कॉपर का H2SO4 में सोल्यूशन लेकर के दिखा दिए बेटा कि कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीका से बनता है, इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। और लास्ट बेटा बस यही खत्म कर देंगे, हम बोलेंगे बेटा कि इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। तो सर इसका टर्मिनल पोटेंशियल लिया जाता है, ये 2 टर्मिनल के बीच में, ये 2 टर्मिनल के बीच में। तो सर इसके बीच में होगा सर V, इसके में क्या होगा सर V, और दिस V इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, I इंटू आर। दिस V बराबर क्या हो जाएगा बेटा, I इंटू आर। कोई दिक्कत नहीं है। और ध्यान रखना बेटा, और अगर आपको लूप में घूमना है, किरचॉफ चूंकि आपका क्लियर है, किरचॉफ से घूमना है तो घूम करके दिखाओ। तो बेटा किरचॉफ से सर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, किरचॉफ से क्या होगा, -E। अब ये तो पता चल गया कि सर ये भी आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो -E। अब देखो बेटा करंट किधर से निकला होगा, करंट अगर आप निकाल रहे हैं I ऐसे बेटा, I ऐसे, I ऐसे, I ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, I ऐसे। अब देखिए बेटा कैसे जा रहा है बेटा, आप यहाँ से चल बेटा, यहाँ से जब जाओगे तो क्या हो जाएगा, -E, और जब तुम अब जा रहे हो बेटा तो क्या हो रहा है बेटा, अगेंस्ट जा रहे हैं। किसके अगेंस्ट जा रहे हैं, करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, मतलब +I इंटू आर। जब आगे बढ़े फिर से अगेंस्ट जा रहे हैं, मतलब +I इंटू आर, +I इंटू आर। तो E बराबर क्या हो गया, IR + I इंटू कैपिटल R। इसीलिए तो बोल रहे थे बेटा I अगर कॉमन कर लोगे तो क्या हो जाएगा, R क्या हो जाएगा बेटा, R प्लस स्मॉल r। इसलिए I बराबर क्या हो जाएगा, EMF डिवाइडेड बाई R प्लस R। अभी तुरंत लिख के बताए थे ना यहाँ पे, अरे टोटल पोटेंशियल कितना हो गया, ER प्लस R हो गया। और मैक्सिमम कितना ले सकते हैं कि सर अगर मैक्सिमम क्या कंडीशन क्या होगा, अगर इस वैल्यू को अगर हम 0 कर दे, क्योंकि ये तो कभी आप 0 कर ही नहीं पाइएगा। क्या स्मॉल r कभी भी 0 हो पाएगा, सर कभी 0 नहीं हो पाएगा, क्योंकि वही तो इलेक्ट्रिक करंट को चला रहा है पूरी तरीके से। तो मैक्सिमम करने के लिए इसको मिनिमम करना पड़ेगा, और इसको मिनिमम करने के लिए r को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। मतलब यही कंडीशन क्या हो जाएगा सर, मैक्सिमम कंडीशन होगा। तो अभी आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे बेटा चार्जिंग सेल, डिस्चार्जिंग सेल, सेल इन ओपन सर्किट, सेल क्लोज सर्किट में क्या होता है वो तो बता ही चुके थे, और शॉर्ट सर्किटेड सेल भी क्या होता है। तो 3-4 तरह का बताएंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताएंगे। बट हमेशा ध्यान रख देना बेटा कि EMF भी होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय पॉजिटिव चार्ज, और पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी होता है बेटा कैपिटल V बराबर वर्क डन बाय पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ये क्या होगा बेटा, पूरे साइकिल में घूमेगा, पूरे साइकिल में घूमेगा। लेकिन ये वाला क्या होगा सर, ऐसे करके बस ऐसे। आई थिंक इससे ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाएगा कि सर ये बस 2 टर्मिनल के बीच में ही होगा, और ये एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक। या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो पोटेंशियल डिफरेंस है जब सर्किट क्या हो, ओपन सर्किट हो, मतलब करंट क्या हो, कोई भी फ्लो नहीं हो रहा हो। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में सर्किट का क्लोज होना बहुत जरूरी है, और आई फ्लो होना चाहिए। बस इसी के साथ बेटा आज का लेक्चर फ्रीज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में पूरे नोट्स, पूरा थ्योरी, पूरा फॉर्मूला के साथ आएंगे, और उसके बाद फिर और आपको कराएंगे बेटा जब सेल सीरीज में हो, सेल पैरेलल हो, एक सेल नहीं एक से ज़्यादा सेल लगा हो, तब क्या करेंगे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं बेटा। थैंक यू वेरी मच।